धनबाद 10 अक्टूबर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और आईएसएम धनबाद में यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इनको थर्म 2025 का शुक्रवार को भव्य शुभारंभ हुआ। ये सम्मेलन संस्था की शताब्दी समारोह के अंतर्गत आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह का आयोजन गोल्डन जुबली लेक्चर थिएटर से सुबह 9 बजे पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस अवसर पर देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों और शोधार्थियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने तरल गतिकी, ऊष्मा स्थानांतरण और स्वच्छ ऊर्जा तथा थर्मोफ्यूल प्रणालियों जैसे विषयों पर अपनी शोध और अनुभव साझा किए। संस्थान प्रशासन ने इनकोथर्म 2025 शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक प्रमुख मंच इसे बताया। इसका उद्देश्य युवा शोधार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अगले 2 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न तकनीकी सत्र, शोध प्रस्तुतियां और विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। आयोजन समिति के अनुसार ये सम्मेलन न केवल ज्ञान के आदान प्रदान का माध्यम बनेगा, बल्कि भविष्य में उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को भी मजबूत करेगा। मंजय कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। The Indian Academy of Engineering and Asian Union of Thermal Sciences and Engineering. He was a Peabody Visiting Professor at Professor Sukumar Mishra, Director IITISM Dhamba, Professor Sonam Chattopadhyay, Head Department of Mechanical Engineering, IITISM Dhamba. I'd like to introduce our chief guest, Professor P.S. Lee, sir. Professor P.S. Lee is the head and professor of mechanical engineering. Professor P.S. Lee obtained his B. Engineering first class honors and M. Engineering from the Department of Mechanical Engineering. All nights experiment morning with red eyes, Pawan will come and say, "Sir, the experiment failed." So I said, "Very good, excellent. Go and have a sleep and come back in." And that culture, if we can inculcate, and I am seeing that Pawan and all others here are trying to do. If you can inculcate that culture, definitely we will see. The 100 years has been important to sustain it, but the next 100 years should be the journey towards that excellence. Thank you very much. देखिए, थर्मल फ्लूइड इंजीनियरिंग के ऊपर जो आज कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। कोई भी चीज़ जब ऑपरेट करता है वो गर्म होता है। जब गर्म होता है उसका लाइफ कम भी हो जाता है, उसका ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। और ये सब अगर हम देखेंगे कि कम करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसका बहुत योगदान है। इसका भारत का इसमें कितना योगदान रहेगा? नहीं, देखिए, कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है भारत में, तो भारत का योगदान तो रहेगा ही रहेगा। आप जब देखेंगे कोई भी कॉन्फ्रेंस भारत में हो रहा है, वो हम यहाँ करके हम भारत का बाहर का लोगों को इसमें सूचित कर। भारत में जब हो रहा है, भारत का ही लोग कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल का जो लोग है वो हमारे से सीखने के लिए आए हैं, हम उनसे सीखने के लिए नहीं है।
इसमें ये कब तक ये आज का रिसर्च का बात नहीं है, ये रिसर्च हो चुका है, उसका डिस्कशन इधर हो रहा है। ये डिस्कशन में और रिसर्च कैसे आगे जाएगा उसके ऊपर चर्चा होके ये आगे बढ़ाने का चीज है। एंड रिसर्च एक ऐसा चीज है, वो कभी बंद नहीं होता है, वो आगे 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 चलता रहता है। टोटल जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें क्या आउटपुट है कुछ जानना चाहिए। देखिए, अगर आप थर्मल चीज का बात करेंगे, जो थर्मल जैसे मैं पहले बोला, थर्मल चीज गर्म करता है कोई भी चीज। जब चीज गर्म हो जाता है, उसका परफॉर्मेंस आपका डिग्रेड कर जाता है। आप आईसी चिप लीजिए, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप लीजिए, कोई भी सेमीकंडक्टर चिप लीजिए, उसमें गर्म के कारण वो खराब हो रहा है। जैसे आप देखे होंगे, कोई जल गया, जल क्यों जाता है? गर्म जो हो जाता है जल जाता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो थर्मल फ्लूइडिक का रिसर्च। Yeah. So it's actually the international conference on thermal fluids. Yeah. So I think the organizer is able to bring the researchers from across India as well as from overseas. Right? So I myself from Singapore. So it's actually very encouraging to see all the wonderful work that done here in Singapore. But certainly, we also hope to exchange knowledge, right, with fellow researcher here, so that we can explore collaborations, we can actually explore joint educational programs. Yep. So I think this is actually the inaugural conference. I certainly look forward to attending more conferences in the coming years. How significant So the thermal fluids has been around for decades, right? So it's not new, but because of some of the latest development, for example, AI workload, AI data centers, we are finding that the thermal fluid now is actually becoming one of the first consideration. In the past, it's always, for example, electronics, the power. Then you think about how do you do the cooling, the heat dissipation. But because of the very stringent requirement imposed, for example, by application like AI, so thermal fluids is now actually in fact coming to the forefront. So I think it's actually exciting times for academia, for researchers that are actually working in this domain.